Hello guys, Namaste to everyone. I am Neha and I am here with this topic accomplish. This is my very first video. So let's start. Starting with accomplish. तो accomplish के बगल में मैंने लिख रखा सह अपराधी. तो सह अपराधी तो वो समझ आ ही रहा होगा एक नॉर्मल लैंग्वेज में कि कोई भी अपराध, कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, तो उसमें जितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, साथ में, तो वो सहभागी सुना होगा ना कि साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, पार्ट लेते हैं किसी चीज़ में, ठीक है, आपके साथ. तो वैसे ही सह अपराधी हो गया कि कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, कोई अपराध हुआ है, तो उसमें साथ में जिन बंदों ने आपके हेल्प की है किसी तरीके से या प्लानिंग प्लॉटिंग की है, ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं, ठीक है. तो अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो बहुत इजी होगा. अगर इसके थ्रू समझेंगे ना तो बहुत इजी होगा. ये मेथ्स प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बट उसमें डायरेक्ट आपको इतना डिटेल में नहीं पूछते, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं. बट आपके मेंस में जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. आप कोई भी स्टेट का उठा लीजिए पेपर, ठीक है, तो ये पूछा जाता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्टिंग विथ अकम्प्लिश, अगर आप देखिए ये घर दिख रहा है आपको, तो ये घर है आपका राम का, ठीक है. अब राम के साथ क्या हुआ है, बेचारे के साथ इसकी तो मौत हो गई. अब मारा किसने इसको, ये भैया आ गए ABCD, ठीक है, ये लोग पूरी प्लानिंग करके आए इसको मारने के लिए. अब इसको मर्डर जो एक्चुअल जैसे छुरा घोपा गया जिससे ये मर गया, ये इसका खून बह रहा है, ठीक है. तो जो मर्डर किया वो A ने किया है. B क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये टीवी की स्क्रीन दिख रही होगी इफ़ इट इज़ विजिबल, है ना. तो ये B ने क्या किया, टीवी चला दी, है ना, आवाज़ तेज कर दी उसने, खटपट कि भाई चलो आवाज़ तेज़ हो गई तो किसी पड़ोसी का आवाज़ नहीं होगी, चिल्लाएगा मरेगा तो, ठीक है, या उसके हाथ पकड़ लिए उसने, ये सारी चीज़ें उसने की, ठीक है. आपका अब C आ गया. C भाई साहब यहाँ खड़े हैं दरवाजे के पास. ये क्या कर रहे हैं, ये ताक झाँक कर रहे हैं कि बाहर से कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, है ना. और ये इसके बाद वाला अटेम्प्ट करेंगे कि अगर किसी ने देख लिया तो उसको भी धुन दिया जाएगा, डंडा लेके खड़ा है ये, ठीक है. अब ये ABCD ये सारे के सारे कौन हुए, ये सारे ही भागीदार हुए अपराध में, ठीक है. तो ये सारे के सारे अकम्प्लिश हो गए, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो इंटेंशनली हेल्प तो कर रहे हैं ना जो अपराध आपका कमिट हो रहा है, ठीक है. तो ये सारे के सारे कौन हो गए, ये आपके हो गए अकम्प्लिश, ठीक है. अब अकम्प्लिश ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अकम्प्लिश, को अक्यूज्ड, क्योंकि दिमाग में आएगा को अक्यूज्ड भी तो बोलते हैं उसको, है ना. तो को अक्यूज्ड क्यों नहीं, को अक्यूज्ड इज अ डिफरेंट थिंग, सिमिलर ही है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है, बहुत ईजी है, ठीक है. तो पहले आप इसको ख़त्म करते हैं, इसको समझते हैं, फिर हम रिलेट करके पूरा समझेंगे ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट आज इस तरीके से क्लियर होगा कि दोबारा बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर याद करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिटेल में पढ़िए बेयर एक्ट के लैंग्वेज से अच्छे से. उसके बाद जितने एग्जाम्पल्स आप दिमाग में सोच सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स के साथ उसको, तो आई स्टडी लाइक दिस, तो ड्राइंग बना के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है. इसके बाद आते हैं हम, इसका देखिए इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी कभी, बहुत ईजिली बता लेंगे. ये पार्टिसिपिस क्रिमिनीस करके इसके लिए एक लीगल टर्म यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि पता चल रहा होगा आपको उससे, पार्टिसिपिस क्रिमिनीस मतलब किसी क्राइम में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, तो वो अकम्प्लिश के ही लिए ये टर्म ये इस्तेमाल होता है. देन कमिंग टू, इसमें एक केस भी है आपका RK डालमिया करके केस है जिसमें ये इस कॉन्सेप्ट की बात की गई है पार्टिसिपेट क्रिमिनल्स को. अब ये एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं. एग्जाम्पल 2 में क्या हुआ है, ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें क्या है, आपका A और B है, ठीक है. इन्होंने क्या किया है, ये भाई साहब एक लेटे हुए मर गए ये, ठीक है. मान लो ये राम है, ठीक है. अब राम को इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया, ये राम ये दोस्त थे तीनों, ठीक है, तीनों साथ में खड़े थे, बातचीत कर रहे थे. बातचीत करते करते कुछ पैसे की कहासुनी हो गई इनकी, और ये दोनों ने उठाया डंडे, है ना, रॉडे, और इसको इतना मारा इतना. तो अब ये दोनों कौन हो गए, ये को अक्यूज हैं, ठीक है. ये आपके को अक्यूज हो गए क्योंकि अप्रूवर, ठीक है, अप्रूवर कौन हो गया. तो अब ये जो अकम्प्लिश हो गए आपके ABCD, ठीक है. तो यही अकम्प्लिश जो है जब
मान लो जैसे कि ये क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, इसके बाद आपका जो ABC ये थोड़े चालाक से थे तो ये भाग गए, है ना, ये सीन से भाग गए, बट तब तक पुलिस आ गई और पुलिस ने क्या किया, ये धीरे भागने वाला कछुआ था D, है ना, तो इसको क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस ने जब पकड़ लिया इसको, ठीक है, तो पुलिस ने भाई ऑफर किया, एक काम कर, है ना, तू सारी चीज़ें हमें बता दे, तुझे हम आज़ाद कर देंगे, माफ़ी दिला देंगे, ठीक है। तो कोर्ट गया, है ना, ये D गया। अब D को कुछ कंडीशंस दी गई कि हाँ भाई ऐसी ऐसी कंडीशन पे तू रहेगा तो तू छूट भी जाएगा और तू हमें मतलब बता दे एक बार सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको आ गया लालच कि चलो सही है यार, थोड़ी बहुत कंडीशंस ही तो माननी है, थोड़े हेल्प करनी है, स्टेट की हेल्प कर देता हूँ, कम से कम इससे तो आज़ाद हो जाऊँगा, सज़ा नहीं मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो इसने क्या किया फिर, ये बन गया आपका गवर्नमेंट विटनेस। यही अकम्प्लिश जब ये स्टेट की तरफ हो गया, इसने अपनी बाजी पलट ली, भाई इधर था, इधर का पलड़ा इसको हल्का लगा, बोला अरे चलो इधर हेल्प कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये भाई साहब बन गए क्या, गवर्नमेंट विटनेस बन गया। ये गवर्नमेंट विटनेस बनता कैसे है, इसको माफ़ी मिलती है अंडर सेक्शन 306 CRPC का, अगर आपने पढ़ा होगा, जिसमें पार्डनिंग की पावर दी गई है। तो उसमें अगर इनको माफ़ी मिल जाती है, ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट विटनेस बन जाते हैं और इनको ही अप्रूवर बोला जाता है फिर, क्योंकि अप्रूव कर दिया ना कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे, क्योंकि देखिए एक अकम्प्लिश है, सारा क्राइम हो रहा है, सब कुछ उसने देखा सामने क्या हो रहा था, उससे बेहतर कौन बताएगा डिटेल में उस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम में पूछते भी हैं कि क्या अकम्प्लिश आपका कॉम्पिटेंट विटनेस होता है, बहुत लोग नो मार के आ जाते हैं, तो नो मारने से पहले ये सेक्शन, बेचारे सेक्शन को पढ़ लीजिए, है कि 4 तरह के हो सकते हैं। अब 4 तरह में हैं एसेसरीज बिफोर फैक्ट, एसेसरीज आफ्टर फैक्ट, प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री, प्रिंसिपल सेकंड डिग्री। एसेसरीज बिफोर फैक्ट क्या है, मतलब जैसे कि अभी क्राइम कमिट नहीं हुआ, ठीक है, बट उससे पहले से लोग लगे हुए थे, कोई जो आपके इंस्टिगेट कर रहे थे, कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, है ना, तो वो सारे के सारे भी आपके अकॉम्प्लिश में ही आते हैं, ठीक है। फिर आपकी मतलब चाकू, जैसे प्लानिंग हो रही है तो चाकू खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, यहाँ से चाकू लिया, यहाँ से बंदूकें खरीदी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ होगी ना आपकी। फिर आपकी अकम्प्लिश आफ्टर फैक्ट हो गई, तो इसमें क्या है, अकम्प्लिश आफ्टर फैक्ट क्या है, जैसे कि डेथ हो गई, है ना, मर गया बंदा, अब उसकी बॉडी को भी तो ठिकाने लगाएंगे कहीं, तो कब्रिस्तान खींच के ले गए, है ना, कहीं कहीं से गए, जंगल में फेंक दिया, तो वो सारी चीज़ें किसमें आ गई आपकी, बाद की चीज़, ठीक है, आफ्टर फैक्ट हो गया काम। अब आगे आपका प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री। व्हाट इज प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री, मतलब जो एक एक्चुअल पार्टिसिपेशन हो गया ना, वो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल सेकंड डिग्री क्या है, जिसने हेल्प की, जैसे हेल्प मतलब ये हो गया बाहर खड़े हो गए भाई साहब डंडा लेके, है ना, इनको कुछ पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक्टिव थे उधर, है ना, तो ये आपके सेकंड डिग्री में आ गए, ठीक है, समझ आ गई। बहुत इजी चीज़ है, मतलब ऐसा ना हो ना कि आपको एग्जाम्पल्स आए और आप फिर वो ना करें, तो अगर एग्जाम्पल्स आते हैं कि अकम्प्लिश है कि नहीं है, तो आप ये जो 4 चीज़ें हैं ये दिमाग में एक बार लाएंगे। तो जो अक्यूज को अक्यूज है, तो क्या ये डिफाइन कर रखा है आपका एविडेंस एक्ट में, ये भी नहीं डिफाइन कर रखा है, ठीक है, को अक्यूज को डिफाइन नहीं किया बट इसकी बात की है। तो अगर आप सेक्शन 30 आपको पता होगा, जिसमें कन्फेशन से रिलेटेड कुछ बात की गई है ना, कि एक बंदे ने जो को अक्यूज था उसने दूसरे के खिलाफ कन्फेशन दे दिया कि हाँ भाई इसने ऐसे ऐसे किया, ठीक है। तो को अक्यूज्ड और इसमें अंतर क्या होता है आपका, जो को अक्यूज्ड और अप्रूवर हो गया, अकम्प्लिश हो गया, डिफरेंस क्या है इसमें, डिफरेंस ये है कि जो एक अप्रूवर की स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो आपकी उसकी वैलिडेशन और इसकी वैलिडेशन में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों, क्योंकि आप उसको उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है, यह हो सकता है, इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये जो है आपका ओथ पे नहीं होता है, जो कन्फेशन आपका को अक्यूज देता है ना, तो वो आपका ओथ पे नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑन ओथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होता है ये आपका गवर्नमेंट विटनेस का अप्रूवल का क्या हो जाता है, ये ओथ पे होता है और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है ना, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई, अकम्प्लिश क्या है, ये है वो है। अब अकम्प्लिश यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, अकम्प्लिश का
आपका आ गया सेक्शन 133 में तो दिया इलस्ट्रेशन भी, उसमें इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं बहुत सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो उसमें इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं जिससे जो आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में एक बारी में लगेगा कि इट इज़ कॉन्ट्रडिक्टरी, है ना, बट इट इज़ नॉट। वो एक्चुअली इस सेक्शन को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसका कोरिलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्शन का कोरिलेशन अगर आपको पता होगा तो इससे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। अगर ये भी नहीं, मेंस में अगर आ जाता है आपका, है ना, इसके बारे में या इसके बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं होगा इसको डिटेल में, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है। अकम्प्लिश कितना लिख के आएंगे, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे, तो इसमें देखिए इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, ठीक है। तो लैंग्वेज इसकी 133 की पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपका कॉन्विक्शन अगर सज़ा हो जाती है ना, अनकोरॉबरेशन पे, मतलब कि जो एविडेंस वगैरह सबूत साक्ष्य दिए गए हैं, ठीक है, तो साक्ष्य अगर कोरैबोरेट नहीं हुए हैं, ठीक है, उसको कोरैबोरेट करने के लिए कुछ और एविडेंस नहीं दिए गए हैं, तो उस केस में अगर पनिशमेंट हो जाती है तो वो इलीगल नहीं मानी जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू है, मान्य है वो, ठीक है। बट अगर आपका 114 में क्या दिया हुआ है स्टेशन बी में कि जो ये अप्रूवर है इस तरह की जो स्टेटमेंट वगैरह देता है ना, तो वो जो है वो अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होगी, मतलब कि वो बहुत वर्दी नहीं है, मतलब उसकी इतनी वैल्यू नहीं है ना। बट वहीं पे एक और बात की गई है नेक्स्ट, उसके आगे लाइन में, अनलेस ही इज कोरैबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो ये जो एक लाइन है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका क्या मतलब है, अनलेस ही इज कोरैबोरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, मतलब जो उसने मेन बातें बताई और जो मेन फैक्टर्स थे कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, जो मेन चीज़ें प्रूव होनी थी, ठीक है। मटीरियल लिखा हुआ ना, मटीरियल पर्टिकुलर्स, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो गई या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें अगर कोरैबोरेशन हो जाता है, ठीक है, और कोर्ट को लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है भाई ये सही बोल रहा है ना, ट्रुथ बता रहा है और ये इस पे भरोसा किया जा सकता है, ठीक है, वर्दीनेस है इसकी, तो उस केस में जो है आपकी कॉन्विक्शन अगर हो जाती है ना, सज़ा मिलती है अगर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वैलिड है ना, इलीगल नहीं होगा। वही सेम चीज़ आ गई, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे आपकी मटेरियल पर्टिकुलर्स की बात कर रहा है, अप्रूवर को कैसे किसे बता रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ डाउट आ जाती है कि जो अप्रूवर है, एक तो अप्रूवर को एक तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि इसको बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट विटनेस बना देंगे, है ना, ये सारी चीज़ें, है ना, उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी जा रही है, वो ठीक है। बट अगर आप देखिए उसने क्राइम किया है, क्राइम किया उसने मिलके सारी चीज़ें की एक बंदे के साथ, उसके दोस्त के साथ, फिर वो पलट जाता है वहाँ से, तो वहाँ से पलट के स्टेट पे भी आ गया, तो कल को ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ से पलट के इसके बारे में बोल दें, मतलब एक देखा जाए तो डाउट सा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, है ना, ये एक रूल ऑफ लॉ की तरह ट्रीट किया जाने लगा है ये जो पोर्शन है, कि अगर ऐसा है, देखो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए क्या करना है कि कोरैबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। जो उसने मटेरियल चीज़ें बोली हैं, मटेरियल प्रपोजिशंस दिए हैं, तो उस पर अगर कोरैबोरेशन हो रही है और फिर लग रहा है कि ये सही बोल रहा है ना, विश्वास करने लायक है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है तो कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके कॉन्विक्शन दे सकती है, और अगर कॉन्विक्शन हो जाता है तो इट्स नॉट इलीगल, इट इज़ गोइंग टू बी लीगल, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी। तो इजी हो गया। तो एक क्विक रैप अप कर लेते हैं। तो ये हमने अकम्प्लिश पढ़ लिया कि ये ऐसे ऐसे बंदों ने मारा था, तो कितना इजी हो गया कॉन्सेप्ट अब, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्पिटेंट विटनेस हमने पढ़ा था, कॉम्पिटेंट विटनेस अब समझ आ गया ना, ये जो आपका यहाँ हमने पढ़ा ना कि कॉम्पिटेंट विटनेस कैसे बनता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ आपका आ गया ये फर्स्ट एग्जांपल हमने समझ लिया कि ABCD ये 4 बंदे हैं, ऐसे ऐसे घुसे मार दिया, है ना, सबने तरह तरह से हेल्प की, सब अकम्प्लिश हो गए। फिर हमने सेकंड पढ़ा कि को अक्यूज दोनों ने मिलकर उसको धुनाई कर दी और मार दिया, ठीक है, तो ये को अक्यूज हो गए। इसकी जो होती है इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, है ना, अगर कन्फेस करता है
कहने का मतलब वैल्यू है, ऐसा नहीं है, बट इसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये ओथ पे भी नहीं है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ओथ पे नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑन ओथ। और कोलैबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर कोलैबोरेट नहीं हुआ है किसी चीज़ से, किसी एविडेंस से, तो फिर उसका कॉन्विक्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे था ना कि अगर कोलैबोरेशन नहीं हुआ है, अनकोलैबोरेटेड है, ठीक है, तब भी कॉन्विक्शन लीगल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपका कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट है, ठीक है। कैन नॉट अलोन फॉर्म बेसिस ऑफ कॉन्विक्शन, ठीक है। अब आते हैं इस पे थर्ड पे, अप्रूवर। अप्रूवर जी कैसे बने भाई, अकम्प्लिश। यहाँ पे ये भाग गए इसके दोस्त, तो ये रह गए, इसको पकड़ लिया। ये एग्जाम्पल है एक, है ना, दूसरी बहुत सारे सिनारियोज हो सकते हैं, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो अप्रूवर हो गया गवर्नमेंट विटनेस, ठीक है। तो ये कब बनता है भाई साहब, ये बोलता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम हेल्प कर देते हैं स्टेट की, है ना। जैसे जैसे हमारी सज़ा तो कम हो जाएगी, है ना, हमारे बाल बच्चे भूखे नहीं मरेंगे जो। तो आपका ये हो गया। उसके बाद आपकी सेक्शन 133 से और 114 का जो इलस्ट्रेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बहुत इजी भी है, इट्स नॉट टफ। इसके बस आपके ना जो कीवर्ड्स होते हैं सेक्शंस के, यू नीड टू पिक अप दोज कीवर्ड्स और उसकी मीनिंग निकालिए कि क्या बोल रहे हैं ना, क्योंकि एकदम से पढ़ा आपने तो नहीं समझ आएगा। बट अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे, है ना, और रिलेट करेंगे सेक्शंस को, तो इजी होगा। बाकी मैं बता रही हूँ। तो ये आपकी ये जो थे, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बस ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना। अप्रूवर जी जो हैं, इन पे कोई सवाल नहीं उठाया जाए, है ना। तो कोलैबोरेशन कर दो, ठीक है। कोलैबोरेशन अगर हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मतलब अगर कोर्ट को कोलैबोरेट करने से लगता है कि नहीं, हाँ ये जो बोल रहा है उतना सही बोल रहा है, इसकी वर्दीनेस है इस बात की, तो इन दैट केस अगर कॉन्विक्शन हो जाती है तो कॉन्विक्शन इलीगल नहीं होगी, वो आपकी लीगल होगी। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट विटनेस वाला हमने पढ़ लिया। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इस तरीके से बात। तो रटने से तो नहीं होगा ना, रटने से इतना, बट अगर आप समझ लेंगे तो आप इस पर लिख भी सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब